जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट 18 खा रहा होता है और उसके सामने आ जाता है यंग लॉर्ड। लगता है यहाँ एक और बड़ा एरोगेंट बंदा आ चुका है। यंग लॉर्ड बोलता है चलो ठीक है, सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं तुम्हारी स्किल से काफी इंप्रेस हुआ हूँ। देख के लग रहा है तुम एसेंडेंट मास्टर लेवल पे अभी अभी टच किए हो और हाँ, तुम्हारे अंदर ग्रुप लीडर बनने का डिजायर भी दिख रहा है। पर बताओ, सिर्फ ग्रुप लीडर बन के और ही रहना है क्या? उससे ऊपर नहीं जाना है? फिर स्टूडेंट 18 अपना खाना खा रहा होता है, उसको इग्नोर मारता है एकदम गंदा वाला, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर मारती है। फिर वो गुस्सा आ जाता है और बोलता है ये बकवास बच्चा, और फिर मन में सोचता है शांत रहना पड़ेगा, अभी गुस्सा किया तो मेंबर जमा करने का प्लान पूरा बिगड़ जाएगा। एक्चुअली ये डील तुम्हारे फायदे के लिए ही हो सकती थी। स्टूडेंट 18 बोलता है ये तो आज का सेकंड ऑफर हो गया। और फिर मन में सोचता है एक वो शैडो सेट का लौंडा भी आया था, बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर बोल रहा था, मेरा राइट हैंड बन जा, सिर्फ मुझे सर्व करेगा तू। ये 6 बच्चे भी ना हद कर देते हैं। और फिर अपने मन में बोलता है मुझे ना ग्रुप लीडर बनना है, ना कोई ग्रेटर हाइट चाहिए, मैं किसी का सर्विस नहीं करना चाहता, मेरा एक ही गोल है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। सॉरी यार, खाना खाते टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? और फिर आ गया, नहीं सुनना मुझे, जाओ यार यहाँ से। रुको, अगर अभी बात नहीं की तो तुम्हारी मौत पक्की है। क्या बोला तुमने? फिर देखते हैं युवान बोल रहा होता है अपने मन में, और ये बोल रहा होता है अपना युवान। और फिर स्टूडेंट 18 बोलता है, स्टूडेंट 18 जवाब देता है ना तुम 6 से हो ना कोई और 6 से हायर पोजीशन, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें लगता है ये फालतू की टॉपिक से बात करेंगे तो तुम्हारा ग्रुप को ज्वाइन भी करेगा? युवान बोलता है रुको, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? और मुझे पहले मुझे तुम धमकी दो, अब बोल रहे हो कि मुझे गलत फहमी हुई है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे लगता है तुम पॉइजन हो चुके हो। पॉइजन? ये कैसी बकवास बातें हैं? मैंने तुम्हारी फाइट ध्यान से देखा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो गया था और गले पे रेड स्पॉट। पॉइजन? इम्पॉसिबल, मैं तो ग्रुप 12 में आने के बाद से ही पॉइजन सेट के जंक्शन पे नजर रखता हूँ। पर ये मुझे बता क्यों रहा है? मेरा पॉइजन से क्या लेना देना है उसके साथ? फिर कुछ देर सोचता है और बोलने लगता है चलो सॉरी, मैं पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच गया था, पर अगर मैं पॉइजन होता तो मुझे ची एडजस्टमेंट टेक्निक के वक्त पता चल जाता। तुम टेक्निक कर रहे थे उस टाइम सब नॉर्मल था। युवान मन में बोलता है रुको, क्या क्यूआई एडजस्टमेंट से पॉइजन डिटेक्ट होता है क्या? मैंने तो बचपन में मार्शल आर्ट सीखे ही नहीं है, मुझे कैसा पता होगा? पर जो सिस्टम्स तुम्हारे बॉडी में हैं वो पूरे माइक्रोटॉक्सिक पॉइजन के हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डॉक्टर बड़ा लल्ला लल्ला करके गाना जा रहा होता है। युवान उसको देखता है, बोलता है फिजिकल यानी कि डॉक्टर बेग। डॉक्टर अपने मन में बोलता है मैं एक भूखा डॉक्टर हूँ यार, बहुत भूख लगी आज, मुझे खा लेने दो। फिर उसे कोई आवाज लगता है डॉक्टर बेग, वो बोलता है हाँ। अरे युवान, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। ये फिर एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं हुआ है। खाना खाया? अभी नहीं खाया सर। परफेक्ट, मैं अकेला खाना नहीं खाना पसंद करता हूँ। युवान बोलता है डॉक्टर, मैं आपको परेशान करने के लिए खेत है मेरी तरफ से, पर इसको जरा चेकअप करना, शायद ये पॉइजन हो गया है। क्या पॉइजन? फिर हम सेकंड फ्लोर के हॉस्पिटल को देखते हैं। ये धुआं अपने मुंह के अंदर लो। क्या मुंह से लेना है धुआं? हाँ, एक डीप सांस लेना। ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ। फिर वो स्मेल करता है उसके, फिर उसके बाद उल्टी होने लगता है। डॉक्टर दिखता है और बोलता है ये जरूर ही मैग्रोटॉक्सिन पॉइजन है। तो मतलब बिल्कुल तुम पॉइजन हो चुके हो। पर मैं तो क्यूआई एडजस्टमेंट के टाइम बिल्कुल ठीक था, और मैं तो अकेला खाता हूँ। पॉइजन का सोर्स कहाँ से आ गया? माइक्रोटॉक्सिन थोड़े अलग होते हैं, ये खून में सर्कुलेट नहीं करते, ये स्टोमिक में जमा होते हैं या लंग्स में। क्या लंग्स में? हाँ, किसी ने खाने में डाल के भी पॉइजन कर सकते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में तुम सोते वक्त इनहेल कर सकते हो। माइक्रोटॉक्सिक का डोज छोटा होता है, इसीलिए पकड़ना आसान नहीं होता। तुम्हारे ड्रोम में कोई पॉइजन यूज करता है क्या? हम फ्लैशबैक का देखते हैं ग्रुप 12 का ड्रोम का डे 1 में। उठो यंग लॉर्ड, तू प्योर किक सेट का छोटा सा मेंबर क्या सोच रहा है? पॉइजन सेट के यंग मास्टर जंक्शन पे हाथ डाल के बचेगा? ये सब टाइटल यहाँ जीरो वैल्यू है, यहाँ सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, यानी मैं ग्रुप 12 का लीडर हूँ। अच्छा, तू सोचता है तू कोई बड़ा आदमी है? एंजॉय कर ले अपनी छोटी सी जीत। पॉइजन सेक्ट के तालों से शराब की तरह होते हैं, जितना वक्त बैठे हैं उतना गहरा होते जाते हैं। अब समझ में आया, साला कुतरा मानुस जेंग शियोम चियोन। डॉक्टर फिर बोलता है गुड थिंग, तुम जल्दी पकड़ लिए, 7 दिन तक एंटीडोट लेते रहो, पॉइजन निकल जाएगा। पर अगर गले पर रेड स्पॉट है तो वो तुम्हारी फाइट में चेस्ट पर इम्पैक्ट लगा था, लंग्स हिट हुए होंगे, स्पॉट टेम्पररी है। अगर ये लंबे टाइम तक रहता तो कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाता। वैसे तुमने इतना सब कहाँ से पता किया? दरअसल मेरी माँ मैग्रोटॉक्सिन से ही मरी थी, मैं भी थोड़े टाइम तक पॉइजन हो गया था। आई एम सॉरी यंग मास्टर, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे छोड़ो,
मुझे किसी और को भी माइक्रोटॉक्सिन से मरने नहीं देना है। डॉक्टर बोलता है तुम रेस्ट कर लो, अगर ड्रोम वापस गए तो जिसने पॉइजन किया था वो फिर से आ जाएगा। तुम क्या बदला लेने जा रहे हो क्या? तुम्हारा पैर भी इंजर्ड लग रहा है। नहीं नहीं सर। युवान जाता है और बोलता है पॉइजन का इलाज बाकी सब बाद में करना, जंक्शन को तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है बातचीत का वक्त आ गया है। तुम्हें क्या लगता है मुझ पे तुम पे भरोसा करना चाहिए क्या? फिर युवान को कोई टेलीपैथी के जरिए बोल रहा होता है हे छोटे कीड़े, तू जिसको ढूंढ रहा है वो ड्रोम 5 के सामने वाले जंगल में है। अगर तुमने सच बोला है तो तुम्हारे बगल में वो भी साथी लेटा होगा। क्या बोला रही है नाजिम? हंसी आ रहा मेरे को तो। क्या क्या उसने मुझे जर्क बोला? नहीं नहीं डॉक्टर, वो युवान ने नहीं बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ये पॉइजन सेक्ट का हो, वो पागल आदमी जीते। बस मुझे इतना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को मारते रहो ताकि खत्म हो जाए। उसने मेरा तरफ देख कर क्या बोला और मुझे जर्क किया क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए डॉक्टर। एक्चुअली पता है क्या, मैं तो दुआ करता हूँ कि दोनों एक साथ ही अपनी मौत से मिल जाओ। सीन चेंज होता है ड्रोम 5 के फॉरेस्ट का। कोई यहाँ नहीं आता। प्रोफेसर का क्वार्टर अलग है, परफेक्ट जगह है पॉइजन हर्ब्स कलेक्ट करने की। डिमोनिक ड्रैगन मार्वल की वजह से मेरा एक्सटेंडेड मास्टर अर्ली स्टेज अनलॉक हो गया है। बस कुछ दिन और फिर मैं डिस्ट्रक्टिव डिमोनिक पॉइजन स्टेट के 5th स्टेज में एंटर कर लूंगा। उसके बाद मुझे माइक्रोटॉक्सिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी पॉइजन आर्ट खुद में ही एक बेयोगी को घुटनों पर गिरा देगी। हे मैं तुझे माइक्रोटॉक्सिक से पहले ही खुद ही खत्म कर दूंगा। तू क्या बड़बड़ा रहा है रे? कौन है पीछे? आवाज तो प्रोफेसर का नहीं लगता, पर देख नहीं पा रहा हूँ मैं। अपना युवान आता है और बोलता है लगता है अपने माइक्रोटॉक्सिक प्रैंक पर बड़ा प्राउड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, क्या उसने माइक्रोटॉक्सिन बोला? क्या उसने मेरी सारी बातें सुन ली? मैंने तुम्हारे गले के रेड स्पॉट देख लिए। तुम्हें लगा मैं नहीं समझूंगा क्या? कैसे पता चला? अब समझा, इसीलिए तुम्हें सब पता है। तुम्हारी माँ वो गंदी औरत माइक्रोटॉक्सिन से ही तो मरी थी ना। ये सुन के युवान को गुस्सा आता है और भाई ने उसका मुंह उड़ा दिया रहता है। समझो इससे पंच मारता है, उसका तो मुंह ही हिल जाता है। और हम देखते हैं बड़ा खतरनाक सीन, मुंह को पकड़ता है और बहुत जोर से उसको दूर फेंकता है, जिससे कि वो दीवार से टकराता है और घूमते हुए जाके गिरता है। गिरने के बाद फिर बोलता है ये क्या है, ये क्या बकवास चीज है? युवान आता है, बोलता है ज्यादा कंफर्टेबल मत होना, ये सिर्फ शुरुआत है। साले ये छोटा सा बच्चा क्या मुझे यहाँ मार देने का प्लान बना रहा है? नहीं, इम्पॉसिबल। एकेडमी के रूल्स होते हैं, वो बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही? कम ऑन हिल जा मेरी बॉडी। तूने अभी एक ऐसी गलती की है जो कभी माफ नहीं होती। पता है क्या है किया है तूने? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिरकार हो क्या रहा है ये सब? तूने अपनी जुबान से मेरी माँ का इंसल्ट किया। फिर वो अपना यंग लॉर्ड हाथ छुटाता है और बोलता है तू एक घटिया कॉमनर है, और उसे इतना बोल के पंच मारने की कोशिश करता है। और फिर बोलता है तूने अपना गार्ड डाउन नीचे करके बहुत गलत किया। फिर वो शौक होता है और हम देखते हैं युवान ने उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। बोलता है क्या इसने मेरे माय 10 स्टार अटैक को ब्लॉक कर दिया? पर कैसे? फिर उसके हाथ को पकड़ता है और मोड़ देता है। यंग मास्टर चिल्लाता है और बोलता है ये छोटा लड़का मेरे साथ खेलने का कोशिश कर रहा है क्या? मुझे इसको अभी के अभी मारना होगा। इतना बोल के वो पॉइजन अपने युवान पे चला देता है, जिससे कि वो दूर जाता है। दूर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उसका शरीर में से जो मांस है वो गलने लगता है। और फिर पॉइजन सेक्ट का मास्टर हंसने लगता है और बोलता है 4th स्टेज और डिस्ट्रक्टिव डिमोनिक पॉइजन स्टेट में आप अपना चेस्ट में 7 तरह के पॉइजन गैदर कर सकते हैं, और ये वाला एसिड पॉइजन है सबसे ज्यादा फटाल। हमारे सेट के मास्टर ने वार्निंग दी थी कि ये पॉइजन कल्ट के मेंबर को खिलाफ यूज मत करना, लेकिन मुझे क्या, इसने मेरी जान लेने पे पड़ी हुई है। फिर वो हैरान होता है और हम देखते हैं नैनो बता रहा होता है वार्निंग यूजर फेस पर और चेस्ट पर एसिड पॉइजन डिटेक्ट हुआ है। एक्टिवेट कर रहे हैं हम इमरजेंसी डिफेंस मोड। पॉइजन न्यूट्रलाइज हो रहा है। बर्न स्किन को रीजनरेट करने हैं और स्किन रीजनरेशन कंप्लीट हो जाता है। ये देख के पॉइजन का यंग मास्टर बोलता है ये क्या है, तूने क्या किया? अभी क्या हुआ? ये इम्पॉसिबल है। पॉइजन न्यूट्रलाइज भी हो गए और स्किन भी खुद से रिकवर हो गई। ऐसा तो ट्रांजिशन मास्टर भी नहीं कर पाते। तू क्या चीज है? कोई मॉन्स्टर है क्या? तुम्हारा पॉइजन, हाँ समझ में आ गया, तुम पॉइजन सेक्स से हो ना नेचुरली। और एक बात सुन, मैं रीजन ढूंढ रहा हूँ कि तुम जैसे पॉइजन यूजर को जिंदा क्यों छोड़ा जाए। सच बोल, मुझे कोई भी रीजन नहीं मिला तो मैं सिर्फ तेरे को मारूंगा। यंग मास्टर फिर नीचे पड़ा होता है और गड़गड़ा रहा होता है। फिर उसको एक जोर से मारता है अपना युवान, जिसे फिर दूर फेंकाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बहुत दर्द में होता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार मुझे चांस दे दो। युवान उसका कंधा पकड़ता है और बोलता है क्या तुम्हें चांस चाहिए? वो भी जब तुमने मेरी माँ का इंसल्ट किया? क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, चैट में बताना कैसा लगा वीडियो।